ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों का मधुबन में विशेष स्वागत है। ऐसा लगता है कि देश विदेश से चारों तरफ से सभी बहनें, सभी भाई खास अव्यक्त बाप दादा के साथ होली खेलने के लिए आए। तो होली की भी आपको मुबारक हो। आज का क्लास का जो विषय है बड़ा सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए कि कॉपी करना हो, जो देखा सो उसको फॉलो किया, लेकिन जिसको फॉलो किया उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी महीनता में गए। एक एक दिन की मुरली को अगर ले लें उस मुरली का ही विश्लेषण करें, एनालाइज करें उसको, उससे आइडिया मिलता है कि कितनी महीनता से ईश्वरी ज्ञान को बाबा ने, साकार ब्रह्मा बाबा ने स्वयं धारण किया और हम सब बच्चों के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल बने। ज्ञान के अनुसार उन्होंने अपनी जीवन को इस तरह का मोड़ दिया। शुरू में साकार बाबा के संग एक तरफ बचपन की बातें, जिसमें पढ़ना और खेलना दोनों थे, लेकिन उस खेल में भी क्या समाया हुआ था। बाबा के लिए ऐसे उन दिनों में भी कहते थे, निराकार को समझना सहज है, साकार का अंत नहीं पाया जा सकता।
बड़ी दादी, दीदी, मातेश्वरी जी, जानकी दादी, सभी से आप बाबा की बहुत ऐसी बातें सुनेंगे और उलझ जाएंगे। शिव बाबा की बात कर रहे हैं या ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। एक मुरली ऐसी चीज है, उसमें भी मैं बहुत ध्यान से देखता हूं। साकार बाबा ने हर एक मुरली के अंदर इतना स्पष्ट ज्ञान को इतना स्पष्ट किया हुआ है, जो उसको ध्यान से अगर नहीं हम सुनते, नहीं पढ़ते, तो मिस कर जाएंगे। जैसे आज की मुरली, एक निराकार परम पिता परमात्मा, उसके बाद बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर ही देवता है और किसी को देवता नहीं कह सकते। उसकी अगली लाइन में था, श्री कृष्ण के लिए भी वो बात नहीं कह सकते जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहते। ब्रह्मा बाबा की बातें सारी दुनिया से न्यारी थी। आज संसार के अंदर इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने गुरु हैं, किसी के भी सामने जाएं वो अपने पांव को हाथ जरूर लगवाएंगे, आशीर्वाद देंगे। और बाबा की विशेष एक बात नोट करने लायक थी, बाबा किसी को भी पांव को हाथ लगाने के लिए छुट्टी नहीं देता था। कारण बाबा हमेशा कहते, बच्चे जैसे आप स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी। शिव बाबा के सभी बच्चे हैं, ये भी शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा को अपने पांव नहीं हैं, उनको पांव को हाथ लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसके पांव है ही नहीं है। और बाबा आपके जैसा है, इसलिए पांव को हाथ लगवा नहीं सकता है। दुनिया से बिल्कुल न्यारी बात है। और दूसरी तरफ बच्चों को इतना प्यार से संबोधित करना, चिट्ठियों में भी, मुरली के द्वारा भी, रूबरू भी। बच्चे नैनों के नूर हैं। दिल तख्त नशीन, महान भाग्यशाली।
बच्चे बाबा से, शिव बाबा से दृष्टि लेते हैं, प्यार पा सकते हैं। बाबा के गले का हार बन सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा नहीं बनता है। स्वयं को इतना गुप्त रखता था। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कि शिव बाबा की हर बात को एक्यूरेट जीवन में ला करके सारी मानवता के लिए आदर्श स्थापित करना कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन कितनी उच्च कोटि की हो सकती है, मानव जीवन में दृष्टि क्या हो सकती है, वृत्ति क्या हो सकती है, शब्द कैसे हो सकते हैं, चलन कैसी हो सकती है, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चों ने साकार में भी अनुभव किया, मनुष्य से फरिश्ता बनते हैं। बाबा का जो हर एक को अनुभव होता था, एक तरफ अपनेपन का अनुभव, समीपता का अनुभव, और ऐसा बाबा के प्रति भाव, बाबा के सामने स्पष्टता हर एक बच्चे की। बाबा से कोई कुछ छुपाता नहीं था। कारण सब जानते थे बाबा के सामने हम स्पष्ट रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और अगर कोई छुपाता, जैसे आज की मुरली में था, थोड़ा कोई अगर स्पष्ट नहीं होता, बाबा फट पहचान लेता था। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी विश्व कल्याणकारी, पर उसमें भी खास ब्राह्मण बच्चों का कल्याणकारी। एक एक बच्चे के साथ व्यक्तिगत संबंध, इतने तक संबंध जो आज भी बाबा ने कहा, कोई भी बात हो तो बाबा को स्पष्ट बताओ, तो बाबा सुनकर के कोई नाराज नहीं होगा, गाइड करेगा, समझाएंगे क्या करना है। और सभी हम सब जितने बाबा के सन्मुख बच्चे उस समय ये अनुभव करते थे, बाबा खुद कहते थे जन्मते ही कोई जाम नहीं बनता है। और खासकर अभी जबकि हम सभी अपने 84वें जन्म में ईश्वरी ज्ञान लिया है, फिर से देवता बनने के लिए बन नहीं गए हैं, ईश्वरी मार्ग पर पांव रखा है, पुरुषार्थ करना शुरू किया है। और पुरुषार्थ में ऊंचाई नीचाई जरूर आती है, लेकिन बाबा हमेशा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए कुछ बातें बहुत प्यार से समझाते।
पहले तो ज्ञान चाहिए, पुरुषार्थ करना भी क्या है। फिर एक्यूरेट पुरुषार्थ है क्या, उसका भी ज्ञान चाहिए। और उस पुरुषार्थ में चलते हुए जो ऊंचाई नीचाई आती है, उस पर विजय कैसे पाएं, उसका भी ज्ञान चाहिए। उसके लिए बाबा ने बहुत बहुत प्यार से अनेक बार मुरली के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी इस बात पर बहुत जोर दिया, एक बच्चे अमृत वेला कभी मिस ना करो। तबीयत अच्छी नहीं है, भले लेटे लेटे याद करो, लेकिन अमृत वेले उठना जरूरी है। हम कोई भी कारण से चार्ट में लिख के भेजते, थोड़ा आगे पीछे होते तो बाबा फट से चिट्ठी लिखता, बच्चे आप राजयोगी हो, आपको 4 बजे के अंदर उठ जाना है। अमृत वेला कभी मिस नहीं करो। अमृत वेले का अभ्यास ही आत्मा को पावन बनाता है। पुराने संस्कार जो 63 जन्म के नेगेटिव संस्कार, आत्मा को संपूर्ण शुद्ध करने का और कोई रास्ता नहीं। पावन पुनः बन जाए उसका एक ही रास्ता है, अमृत वेले का योग। भले सारा दिन आप कितना भी अभ्यास बाद में करो, जो अमृत वेले का अभ्यास है, समय को वरदान है उस समय। और उसके बाद बुद्धि जो इतनी स्वच्छ हो जाती है, पावन बन जाती है, तो ईश्वरी ज्ञान की गहराई को समझना भी सहज लगता है, उसकी धारणा करना भी सहज लगता है। और एक प्रकार से अमृत वेले का योग ऐसे ही है जैसे हम सवेरे का स्नान करते हैं। स्नान के बाद क्या होता है, भूख लगती है, कुछ खाने का मन होता है, कुछ पीने का मन होता है। तो मुरली बहुत आवश्यक है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने दिल से बाबा को स्वीकार कर लिया, बच्चे माना ही फिर स्टूडेंट बन गए। बाप के नाते से बच्चे हैं और बाबा हमारा टीचर भी है। टीचर के नाते से मुरली का अध्ययन बहुत जरूरी है। मुरली नहीं सुने, मुरली नहीं पढ़ें, तो टीचर ने जो आज बताया वो तो मिस कर देंगे। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। अगर मुरली की वैल्यू है हमारे दिल में, उसका मूल्य है, ईश्वरी ज्ञान की धारणा से मनुष्य से देवता बनेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दिव्य गुणों की धारणा आएगी ही मुरली के आधार से।
ज्ञान भी स्पष्ट होता है और दिव्य गुणों के धारणा के लिए उमंग भी उसी से आता है। और जो रियलाइजेशन है, अच्छाई कितनी है इसके अंदर, उसकी रियलाइजेशन वो मुरली के आधार से आती है। कई बार हमारे भाई बहनें मुरली की वैल्यू को नहीं समझते हैं। आप सोचिए, ये मुरली सुनाने वाले कौन है, किसकी सुनाई हुई है? होली के ऊपर श्री कृष्ण और गोपियों का बहुत ऐसे स्वरूप दिखाते हैं और उसमें भी श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं। ज्ञान की वो मुरली जिसकी एक बार किसी को टेस्ट बैठ जाए, उसके बिना रह ना सके। बाकी सब बातें दूसरी तरफ हो जाती हैं, मुरली पहले। मैं तो ये अनुभव किया है, अब बाई चांस अगर कोई मुरली मिस करता है, ड्रामा अनुसार 52 साल में मैंने कभी मिस नहीं की है आज दिन तक। लेकिन अगर कोई मिस करता है तो उसमें क्या क्या मिस करता है उसको बाबा स्पष्ट करते थे। बच्चे, बाबा जो ईश्वरी ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, इसमें एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। आप सोचिए, साकार मुरली, आज वाली मुरली ले लो, उसमें कितनी पॉइंट्स होंगी? 20-25 से कम नहीं होंगी। अब आपकी 25 लाख, चलो 1-1 लाख ही मान लो, 25 लाख की कमाई एक तरफ रखो और आपने शुरू का हेडिंग पढ़ लिया और लास्ट का वो वरदान पढ़ लिया, स्लोगन पढ़ लिया और उतने में संतुष्ट हो गए। क्या कमाई हुई आपकी? कितने लाख कमाया? 4-5 लाख। कहां 25 लाख, कहां 4-5 लाख? वो भी धारणा रहे तो। जल्दी जल्दी में पढ़ करके और रख दिया, याद भी नहीं रहेगा। कहेंगे आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन याद नहीं आ रही कौन सी पॉइंट। तो ऐसा हुआ कि पैसे तो आपके हाथ में आए, लेकिन आपने उसको जमा नहीं किया, ऐसे ही उड़ा दिया। तो साकार बाबा को मुरली की खुद को बहुत वैल्यू थी। हम लोग जब बॉम्बे से या और किसी जगह से बाबा के पास आते थे, ट्रेन का टाइम ऐसा होता था, अमृत वेले नहीं पहुंच सकते थे। नहा धो करके बाबा से मिलने जब जाते बाबा के पास, बाबा गले लगाता, टोली खिलाता, बहुत प्यार से खुश खैराफत पूछता। उसके बाद कहता, बच्चे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, अभी कॉपी लेकर के अभी बैठ करके पढ़ो। जो बहन साथ में लेके आती थी टीचर, उनको बाबा इशारा देता, इनको बैठ करके मुरली सुनाओ, भोजन बाद में करना। आप सोचिए, साकार बाबा को जिस मुरली की इतनी वैल्यू, तो फॉलो फादर करना है तो हमारे दिल में उस मुरली के लिए कितनी वैल्यू चाहिए। बाबा की इतने बड़ी उम्र होते भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं की।
एक आधी बार कभी तबीयत ऊपर नीचे हुई, सुबह को नहीं तो शाम को जरूर मुरली सुनाई। बाबा कहते थे बच्चे नहीं तो मुरली नहीं मिलेगी तो उदास हो जाएंगे, कहेंगे आज मुरली नहीं आई, आज मुरली क्यों नहीं चली, संकल्प चलेंगे। तो बाबा को हमारे संकल्पों के लिए भी इतना ख्याल रहता कि बच्चों के व्यर्थ संकल्प ना चलें। और ये आप देखते हैं बाबा जब से अव्यक्त हुए उसके बाद भी बाबा ने कहा बाप बच्चों से मिलते रहेंगे, रिफ्रेश बच्चों को करते रहेंगे, क्योंकि बाबा के पास बहुत स्पष्ट लक्ष्य कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अभ्यास करते 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 संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया, बच्चे भी बाप को फॉलो करते करते फरिश्ता स्वरूप जब तक नहीं बने तब तक यह अभ्यास करना जरूरी है। और उसके लिए अमृत वेला और मुरली ये बहुत बहुत हमारे ईश्वरी जीवन के लिए आवश्यक है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं तो ईश्वरी जीवन की इमारत जो बनती है उसमें बहुत ऊंचाई नीचाई आती रहती है। अगर बाबा कहते थे अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो ये दो बातें अपने जीवन में अपना लो, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब अपने आप चलता रहेगा। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे इतना नहीं ध्यान देते तो भिन्न भिन्न प्रकार से फिर कहते हैं अच्छा चार्ट लिखो, 5 बार बाबा को दिन में याद करो, 2-2 मिनट करो, 5-5 मिनट नहीं कर सकते तो 2-2 मिनट करो। थोड़ा सोच चलना चाहिए हमारा कि बाबा हम सबके कल्याण के लिए इतनी बाबा को इतना ख्याल रहता है, हम अपने लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं दे सकते। और फिर बाबा की बातें, बाबा साकार बाबा भी उस समय स्वयं अपने लिए भी मेडिटेशन करेंगे, बच्चों के लिए भी करेंगे और विश्व के लिए भी करेंगे। सारे विश्व को शांति देने के लिए साकार बाबा के दिनों में अकेले भी और संगठित रूप से भी। और आज भी बाबा हम बच्चों को यही इशारा देते हैं। अभी 1-2 दिन पहले गुलजार दादी जी के द्वारा जो बाबा का संदेश आया वो आपने सुना या नहीं सुना, खास उसके अंदर जो जापान के अंदर विनाशकारी भूकंप आया, सुनामी आया, उसके फलस्वरूप इतना वहां पर इस समय भी लाखों लोगों के ऊपर असर है। यहां बैठे हम और कुछ नहीं कर सकते लेकिन योग का दान दे सकते हैं। शिव बाबा के साथ मन लगा करके अपने शुभ भावना के वाइब्रेशन भेजे, अवश्य उन आत्माओं तक वो पहुंचता है। विश्व कल्याणकारी बाप की भावनाएं क्या हैं, कितना उनको सभी आत्माओं के लिए दिल में प्यार है, कंसर्न है, ख्याल है।
और बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाबा को इतना ख्याल है, हर एक बच्चे को भी ऐसा होना चाहिए। अपनी अपनी रीत से हम जितना हो सके अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाए रखें, शुभ बनाए रखें। शुभ भावना के फलस्वरूप अनेक आत्माओं को सांत्वना मिलती है उससे, और इसमें अपनी भी तैयारी होती है। क्योंकि बाबा के महावाक्य, साकार बाबा की बात, ऐसा अभ्यास करो जो बैठे बैठे आप शरीर छोड़ो, अपने मनोबल से छोड़ो, दुख से नहीं, बीमारी से नहीं, बैठे बैठे। ऐसा अभ्यास कोई करता है? हाँ, जो करते हैं ऐसा कोई हाथ तो खड़ा करे। बहुत मुश्किल, एक आधा कोई देखने में आता। और जब ऐसा अभ्यास करते हैं तो शब्द कम हो जाते हैं, शब्दों से परे चले जाते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं। आत्मा के स्वरूप के बारे जो सुनते हैं, शिव बाबा के स्वरूप के बारे जो सुनते हैं, वो प्रैक्टिकल अनुभव होता है। उसी स्वरूप में जो आनंद आता है, आनंद भी आता है, शक्तिशाली अनुभव भी होता है, और उसी में हमारे जो प्रकंपन है वो सारे विश्व को शांति का दान देते हैं। आज के युग में इसकी बहुत जरूरत है, हमारे लिए, स्वयं के लिए भी, और विश्व शांति के लिए भी, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए भी। भले कितना टीवी पर, रेडियो पर, इस पर वो प्रचार प्रसार सब होता रहे, लेकिन जब तक अंदर ही अंदर आत्माओं का मन बाबा से नहीं लगता, सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता है। उमंग आता है, इंस्पिरेशन आ जाएगी, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद सोडा वाटर हो जाते हैं। लगातार चढ़ती कला का अनुभव होना चाहिए, और वो रेगुलर अभ्यास और बड़ी सूक्ष्म अपनी चेकिंग चाहिए। उसमें मनसा के ऊपर बहुत बहुत ध्यान चाहिए। आप सोचिए, जब से सुबह से उठते हैं और रात को जब आराम करने जाते हैं, उस बीच में कितने घंटे हैं? इतने घंटे के कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, और इतने घंटे इतने सेकंड में हमने कितना समय अपना सफल किया, आत्म अनुभूति में कितना रहे, शिव बाबा के साथ मन लगा के कितना समय रहा, विश्व कल्याण के प्रति कितना समय गया हमारा। ऐसा चार्ट कोई चेक करके देखे तो पता लगता है कि बाबा जो चाहता है हम विश्व कल्याणकारी और निरंतर योगी बन के रहें, उसमें और प्रैक्टिकल में अभी भी बहुत अंतर है। तो बाबा अपने इस टाइम के बारे में बहुत ध्यान रखते थे, साकार बाबा। बीच बीच में एकांतवासी हो जाते थे, कभी झोंपड़ी में जाके बैठ जाना, कभी एकांत में पैदल करना। कारण एक ही कारण था कि जितना बाबा जो सबसे आगे है, स्वयं अभ्यास करके बच्चों के आगे एग्जाम्पल सेट करेंगे, उतना ही बच्चे फॉलो करेंगे।
और बाबा वो अभ्यास करते करते बाबा को देखते थे। साकार बाबा को जब पहली बार मिले तब से लेकर के 10 साल के अंदर बाबा की अपनी जो आभा जिसको कहें, उनके जो प्रकंपन कहें, उनसे महसूस होता था। बाबा के सामने जाने से कुछ बात करने का सोच के जाते, वो भूल जाते थे, क्योंकि बाबा की दृष्टि पड़ते ही सोल कॉन्शियस हो जाते, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते, और आत्म स्वरूप में भी अपने संपूर्ण स्वरूप में बाबा ले आता था, जिससे कि आत्मा को अनुभूति हो कि वास्तव में मेरा जो स्वरूप है उसकी स्मृति में क्या समाया हुआ, क्या राज है, कितना आनंद है, कितनी शक्ति है और कितना सबके प्रति शुभ भावना है। ऐसी बातें साकार बाबा के नजदीक रहने से, इंटरैक्ट करने से, जानने से बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, देखो जैसे बाबा, ये बाबा अभ्यास करता है, आप बच्चे फॉलो फादर करो। जितना फॉलो करेंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। शिव बाबा तो सदा ही परफेक्ट है, लेकिन जो इम्परफेक्ट से परफेक्ट बना वो ब्रह्मा बाबा। ये जरूर है कि ब्रह्मा बाबा की अपनी विशेषताएं शुरू से थीं, भक्ति में जब थे तो भी थीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में पूरा चलना और यथार्थता को पूरा अपनाना, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है उसको अच्छी तरह से बाबा ने अपने जीवन से स्पष्ट किया। कोई प्रकार का मस्तक पे तिलक नहीं, कोई गले में माला नहीं, कोई अंगूठी नहीं पहनना, कुछ नहीं करता। सिंपल मार्किन का कुर्ता और मलमल की धोती, बाबा की ड्रेस। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व, चेहरा, चेहरे की रौनक, चेहरे पर जो तेज, कोई ऐसे एग्जाम्पल मैं क्लास में सुनाए हैं, मेरे सामने के अनुभव हैं। बाबा दृष्टि दे और जिसको दृष्टि देते एकदम उसको साक्षात्कार हो जाए, नए नए बिल्कुल। तो बाबा को फॉलो करके अपने आंतरिक स्थिति को इतना ऊंचा करें, हमें खुद को अपने जीवन से वो संतुष्टता फील हो। पहले तो स्वयं से खुद को होनी चाहिए और दूसरों के संपर्क में आते हैं, उनकी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, ऑटोमेटिकली उससे उनको भी उमंग आएगा। विश्व कल्याणकारी बाप के हम बच्चे निमित्त बनते हैं विश्व कल्याण के लिए। किस तरह से? अपने एग्जाम्पल से। जितना हम स्वयं बनेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, उतना विश्व कल्याणकारी का टाइटल जो बाबा ने बच्चों को दिया वो सिद्ध हो जाएगा। बाबा को हमेशा, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा को हमेशा एक ही संकल्प चलता था, विश्व के सभी आत्माओं तक ये संदेश कैसे पहुंचे। और उसमें खास एक तरफ बाबा साधारण गांव के भाई बहनों के लिए उनका भी ख्याल करते, और फिर उसके साथ में
भिन्न भिन्न फील्ड में जो बड़े हैं उनके लिए बाबा खास इशारा देते, क्योंकि बड़े एक को ये बात समझ में आ जाए तो अनेकों के लिए वो निमित्त बन जाते। और दूसरा, बाबा ने अपने एग्जाम्पल से कि घर बार छोड़ करके नहीं जाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है, अपना उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। लौकिक परिवार वाले, उनको भी ज्ञान में पूरा, बेटी बहू बेटा सबको बाबा कहते थे चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले तो अपने लोगों को करो। लेकिन फिर ये भी नहीं, उनमें से कोई नहीं ले तो आप दूसरों की सेवा ही ना करो, नहीं, हर एक का फिर पार्ट भी अपना है। लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के नाते बाबा कहते थे आपको लिमिट में अपने बुद्धि को नहीं रखना, अनलिमिटेड। विश्व कल्याणकारी का टाइटल बच्चों को दिया है, बाबा का टाइटल, लेकिन बाबा ने बच्चों को दिया मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे भी हैं। क्योंकि एक बाबा का बच्चा कहां भी होगा, उसके वाइब्रेशन, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसके शब्द, उसका व्यवहार अनेकों का कल्याण के लिए निमित्त बनता है। और अगर है बाबा का बच्चा, बैज पहना हुआ है, और अगर वो व्यवहार के अंदर ईश्वरीपन नहीं है, तो किस बात के लिए निमित्त बन जाते हैं? उंगली उठाते हैं लोग, फिर ब्रह्मा कुमार होकर के, ब्रह्मा कुमारी होकर के ये क्या, ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारे हर एक संकल्प से, हर एक बोल से कल्याण हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए बाबा कहता है निरंतर याद में रहो। क्यों? निरंतर याद का भाव क्या है? बाबा और बाबा के महावाक्य याद रहने से उसका प्रभाव हमारे सोचने पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे देखने पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे बोलने पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे हर कर्म पर पड़ेगा। कर्मों की श्रेष्ठता के लिए निरंतर योगी, निरंतर ज्ञानी तु आत्मा होकर के रहना अति आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते थे बच्चे, ये मुरली इतनी, इसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, दिन में 3-4 बार पढ़ो इसको जब फ्री हो। और हमारे सामने एग्जाम्पल हमने देखे हैं, मम्मा को देखा, दादी जी को देखा, जब फ्री हुए मुरली उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। हम उनको अखबार ला के देंगे, अखबार थोड़ी ऊपर से देख के फिर साइड पे रख देंगे। और जानकी दादी बोलती हैं मैं तो अखबार देखती नहीं हूं, टीवी देखती नहीं हूं, क्योंकि पता है इस संसार में है ही क्या। क्या नाम देते हैं? कौन सा संसार है? असार संसार है। असार संसार की खबरें कौन सी मिलेंगी? तो इसलिए बाबा का संसार सबसे श्रेष्ठ संसार है, इसी में ही रमण करते रहो बस। इसलिए आज शाम को जब बाबा से मिलेंगे तो ध्यान से बाबा की बातें सुनना। बाबा आने से किस संसार की बात करते हैं?
अपने बच्चों की महिमा करते हैं। अपने बच्चों के साथ कितना गहरा संबंध है, कितना प्यार का संबंध है, कितना फख्र है बाबा को हम बच्चों से, उसी का ही बाबा वर्णन करना शुरू करते हैं। बाकी बातें बाद में आती। तो जैसे बाबा हम बच्चों में इतना प्यार से, इतनी क्या कहें उमंग से ऐसी भावना रखते हैं, तो हम बाबा को फॉलो करें। हर एक भाई बहन के प्रति हमारी भावना भी बहुत ऊंची रहनी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ रहनी चाहिए। हर एक को देख करके बहुत मन खुश होना चाहिए, वाह मेरे बहन मेरे भाई कल्प के बाद मिल रहे हैं, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। ये होली पर मिलन बहुत अच्छा है। तो ऐसे साकार बाबा को जब सामने लाते हैं तो साकार या तो अव्यक्त बाप दादा, दोनों है तो वही, सच्ची बताएं आपको, वो अलग नहीं है कोई। अव्यक्त बाप दादा साकार बाबा संपूर्ण हो गए तो उनका अव्यक्त स्वरूप शिव बाबा दोनों के साथ में। तो आज शाम को बाबा से मिलन मनाने का बहुत उमंग चाहिए, बहुत खुशी चाहिए, और हल्के रहना, भारी कोई ना हो। होली पर बाबा क्या सुनाते हैं, आज के दिन जो बीत गया उसको क्या करें, होली, उसकी चिंता छोड़ दें। होली पर गले मिलते हैं एक दो से, पुरानी बातें भुला देते हैं। तो और कोई से गले मिलने की बात तो छोड़ो, बाबा से गले मिलो, बाबा से मन ही मन में बहुत प्यार से मिलन मनाओ, तो बाबा के समान बन जाएंगे। ओम शांति।